हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है और जब बात विजया एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसे ही नाम से पता चलता है कि यह एकादशी विजय प्रदान करने वाली मानी जाती है और विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी होती है। इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों में कुछ असमंजस। आइए जानते हैं साल 2026 में हिंदू पंचांग के अनुसार विजया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण किस दिन किस समय किया जाएगा। इस बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:23 से शुरू हो रही है। इससे पहले दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:26 पर होगा। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ है। जब भी एकादशी 2 दिन पड़ती हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी का उपवास रखना सर्व शुभ माना जाता है और एकादशी के दिन जब द्वादशी तिथि का संयोग हो रहा हो तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस बार विजया एकादशी केवल 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही रहेगा। सभी ग्रस्तजन और इस दिन उपवास रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी गुरुवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:27 से शुरू होगी। 14 फरवरी दिन शनिवार शाम 4:01 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार विजया एकादशी के दिन ही कुंभ संक्रांति भी है। कुंभ संक्रांति जब होती है जब सूर्य देव मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत पावन माना जाता है। इस दिन पवित्र स्नान, दान और दानों में भी तिल गुड़ वस्त्र का दान सर्वोत्तम होता है और इसके बाद सूर्य देव की पूजा करने से मोक्ष समृद्धि की और शनिदेव की करने से शनि ग्रह से मुक्ति मिलती है, शनिदेव की कृपा मिलती है। विजया एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी दिन शनिवार को किया जाएगा और व्रत पारण मुहूर्त सुबह 7 बजे से 9:14 तक रहेगा। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन सुबह स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा यह तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। दिन भर व्रत रखें और मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत का पारण करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत पूर्ण होता है। एकादशी व्रत का नियम दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि तक व्रत का पालन करना होता है। दशमी तिथि को महिलाएं सर से स्नान करके, लेकिन एकादशी के दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन गृहस्थ जनों को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और खास तौर पर चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करनी चाहिए। भगवान के भोग में इस दिन तुलसी दल अवश्य रखें और तुलसी महारानी जी की पूजा करके तुलसी चालीसा का पाठ भी श्रवण करें।